ओके, अब हम लोग बात करते हैं, दो टॉपिक हमारे पास आते हैं। पहला टॉपिक है शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़, कैसे हम निकालते हैं, और सेकंड बात आती है कि शीट क्रिएशन हम कैसे करते हैं प्रिंट्स के लिए या रेविट मॉडल से ऑटोकैड फाइल कन्वर्ट करने के लिए। उस सब के लिए हमें पहले शीट बनाना पड़ेगा। पहले शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल क्या है, कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन है शेड्यूल। आप यहाँ से क्लिक करेंगे या आप यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आपको किसी भी तरह का कोई शेड्यूल बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें तो न्यू आ जाएगा, या फिर ऊपर जाएं शेड्यूल पे क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन आ जाए। ठीक है, क्या शेड्यूल बनाना है? बेसिकली डोर की डिटेल्स चाहिए, विंडो का डिटेल्स चाहिए, वॉल का डिटेल्स चाहिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला मुझे वॉल का शेड्यूल बनाना है, मैं जा कर के सीधे वॉल को सेलेक्ट किया, ओके किया। बोल रहा है उस शेड्यूल के अंदर आपको क्या इनपुट्स की नीड है, वो इनपुट्स आपको यहाँ ऐड करने हैं लेफ़्ट से राइट में। मैंने बोला मुझे चाहिए सबसे पहले लेवल। अच्छा, वॉल है तो वॉल में आई थिंक लेवल होता ही नहीं है। हमें चाहिए फैमिली एंड टाइप सबसे पहले, कि क्या फैमिली है, क्या टाइप है बेसिकली, जिससे उस वॉल की डिटेल मिल जाए। उसके बाद मुझे चाहिए उस वॉल की विड्थ, मुझे रिक्वायर्ड होगा वॉल के वॉल्यूम का, मुझे रिक्वायरमेंट होगा वॉल के एरिया का, और मुझे रिक्वायरमेंट होगा लेंथ का। ठीक है, हाइट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। जो वैल्यूज चाहिए आप यहाँ ऐड किया। जैसे मैं लेंथ को ऊपर मूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, पहले लेंथ, फिर विड्थ, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम। आपने टोटल बनाया, ओके किया। आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी वॉल टाइप्स यूज़ हुई हैं, वो लाइन वॉल के टाइप के अकॉर्डिंगली सारी वॉल आपके पास आ गई। उनका लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, जो भी आपकी यूनिट है उसके हिसाब से। अब अगर हम चेक करें, एक टाइप की वॉल एक जगह नहीं आ रही है। जैसे हम बात करें, कुछ वॉल यहाँ दिख रही है, कुछ वॉल नीचे दिख रही हैं। हम चाहते हैं एक टाइप की वॉल एक ही जगह आ जाए, तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सॉर्टिंग ग्रुपिंग, एडिट करें। तो बेसिकली वही ऑप्शन है, देखो, फील्ड, फिल्टर, सॉर्टिंग ग्रुपिंग, फॉर्मेटिंग, अपीयरेंस, सारे ऑप्शन एक ही जगह है। हम सॉर्टिंग ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ फैमिली एंड टाइप के हिसाब से, ओके कर दिया। अब एक टाइप की वॉल एक ही जगह आएंगी। ये कैटेगरी आई है, तो जिस ऐसी टाइप की दूसरी वॉल एक ही है, बस 2 ही वॉल है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो यानी कि एक टाइप की कैटेगरी एक ही जगह आ गई। फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, सर एक इंडिविजुअल वॉल का टाइप जहाँ ख़त्म होता है वहीं पर एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाए, और वहीं पर उसके वॉल्यूम का टोटल हमें मिल जाए, या उस लेंथ का टोटल मिल जाए, या उस एरिया का टोटल मिल जाए, या तीनों का टोटल मिल जाए। मैं वापस जाता हूँ सॉर्टिंग ग्रुपिंग पर, जहाँ फैमिली एंड टाइप के लिए मैंने ऐड किया था। मैंने बोला वहाँ फुटर में एक टोटल करना है मुझे, ऐड कर दिया। ऐड तो हो गया लेकिन टोटल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम जाते हैं वापस फॉर्मेटिंग पर। कहाँ पर? फॉर्मेटिंग। क्या टोटल चाहिए? हमें लेंथ का टोटल चाहिए, तो आप यहाँ जाके बताते हैं वो टोटल करना है। हमें चाहिए एरिया का टोटल, हमें चाहिए वॉल्यूम का टोटल। इनका टोटल, एरिया का टोटल, वॉल्यूम का टोटल। एक टाइप की ये वॉल है, इस टाइप का टोटल लेंथ ये यूज़ हुआ है, एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी भी हो सकती है, सर मैं चाहता हूँ सबसे नीचे लास्ट में लिखा हो टोटल एरिया, यानी कि हर टाइप की वॉल का अलग अलग टोटल तो आ गया, मैं ग्रैंड टोटल भी नीचे चाहता हूँ।
हम वापस चलते हैं एडिट पर, सॉर्टिंग ग्रुपिंग में सबसे नीचे ग्रैंड टोटल, टोटल्स ओनली, ओके। ये टोटल एरिया, ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल लेंथ जितनी यूज़ हुई है आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जितनी भी वॉल्स लगी हैं उन सब। पूरे प्रोजेक्ट हमने लेवल तो कौन सा फिल्टर किया, लेवल का कोई ऑप्शन नहीं है। वॉल का जब शेड्यूल बनेगा तो एक साथ बनेगा, क्योंकि हो सकता है आपने वॉल बना रखी हो लेवल 1 से लेवल 5 तक, तो ये कैसे डिवाइड कर देगा उसको। इसलिए जब हम वॉल का शेड्यूल बनाते हैं वहाँ लेवल का कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ यार लेवल के हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली जब बनाएंगे जब भी पता चलेगा। ये कैसे कौन सी बॉल कौन सी उठा रहा, मतलब कोई बात नहीं है, यहाँ जाइए किसी भी वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, आप 3D पे जाइए वही वॉल सेलेक्टेड आएगी, सेलेक्टेड है थी यहाँ कोई वॉल। वायर फ्रेम में चेंज कर दो यार, यहाँ है आपकी वो पैरामेट्रिक है, इसका उल्टा भी सोच सकते हो। आप ढूंढना चाहते हो ये वाली वॉल कौन सी है, ये वाली है जी, या वही है, ये तो पहले वाली आ रही है ना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ वॉल शेड्यूल पर, ये वही सेलेक्टेड क्यों दिखा रहा है, नहीं यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ वहाँ दिखाएगा, वहाँ का सिलेक्शन यहाँ नहीं दिखाएगा, रिवर्स है। बेसिक वॉल 18 mm कंक्रीट, मैं गया 3D में, ये है जी वॉल, ठीक है जी। शेड्यूल से सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ आपको नज़र आ वापस चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो गया वो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपके शेड्यूल। अब लास्ट में अपीयरेंस है, अगर हम अपीयरेंस पे आए हैं तो आप चाहते हैं स्ट्राइप कर दें रोज़ को, और फर्स्ट रो का स्ट्राइप का जो कलर हो वो ये हो, और जो सेकंड स्ट्राइप हो उसका कलर आ जाए ये, जिससे वैल्यूज़ रीड करना थोड़ा आसान हो जाए। एक्सेल चल रहा है सिंपल, ठीक है। अब बाद में आपने बोला सर हमें तो कुछ फार्मूला भी लगाने हैं, एक्सेल पे पूरा BOQ बनाना है, तो इतना काम निकालने के लिए कैड प्लान से ज़रा बताना कितना टाइम लगता है। एक एक लेंथ मेज़र करनी पड़ती है बैठ कर, यहाँ तो नहीं करना पड़ा, मॉडल है तो बस बात खत्म, आ गया पूरा डिटेल। अब सिंपली क्लाइंट तो फिर भी एक्सेल में ही मांगता है, तो कुछ मत करना, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट में जाना, यहाँ एरो पे नीचे क्लिक करना, रिपोर्ट्स, शेड्यूल क्लिक कर देना। क्या फॉर्मेट चाहिए? CSV, डेस्कटॉप पे वॉल शेड्यूल सेव, ओके, बात करो। लो जी ये पड़ा वॉल शेड्यूल, जैसे मर्जी फॉर्मूले लगाते रहिए। तो ये आपस में भी इंटरलिंक हो? जी नहीं, एक्सपोर्ट हुआ है, BOQ बना सकते हो ना आप अपना पूरा जो भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है जी बात, ओके वापस चलते हैं। नाउ हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि व्यू टैब पर वापस जाते हैं, शेड्यूल बताते हैं, इस बार हमें बनाना है डोर्स के लिए। अगेन आ गया, मैंने बोला ठीक है यार, सबसे पहले वही कहानी, फैमिली एंड टाइप मुझे चाहिए। इस बार मुझे लेवल की डिटेल भी चाहिए कि किस लेवल पर वो लगा हुआ है।
और मुझे उसकी विड्थ चाहिए, और मुझे उसका टाइप मार्क भी चाहिए। कल टैगिंग में समझ आया था आपको टाइप मार्क क्या था। और मुझे काउंट भी चाहिए। मुझे हाइट भी चाहिए। सी लाइट डोर की क्या है, डोर की तो हमेशा ज़ीरो ही होती है, उसमें क्या करना है। विंडो होती तो बात भी समझ में आती, किसी लाइट की ज़रूरत है जी। आगे जी, जितने भी डोर्स लगे। अब हमने बोला हमें डोर्स को कैटेगराइज करना है, सॉर्ट करना है। अब आपकी चॉइस है, लेवल के हिसाब से करना है, फैमिली एंड टाइप के हिसाब से करना है, क्या करना है। हमने फैमिली एंड टाइप के हिसाब से कर दिया। बोला ब्लैंक लाइन भी ऐड कर दो फुटर में, जहाँ पर टोटल करेंगे, ग्रांड टोटल भी करेंगे सबसे नीचे। अब आपको ये सब अंडरस्टूड है, ये क्यों किया। फॉर्मेटिंग में चलते हैं। हमें चाहिए टोटल काउंट का, और हमें चाहिए टोटल, बस काउंट का ही चाहिए बेसिकली यहाँ पर। ओके किया। इस टाइप के 9 हैं, और इस टाइप के टोटल डोर 46 हैं, और इस टाइप के टोटल डोर 21 है, और टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो डोर है वो 76 है। ठीक है जी। आप इतनी देर में 2 फ्लोर के काउंट नहीं कर पाओगे, उससे पहले ये पूरी डिटेल दे देगा आपको। इजी है, और डाटा एक्सपोर्ट भी हो सकता है एक्सेल में, तो और ज़्यादा काम आसान हो जाता है हमारा। ठीक है बात। बाकी अपीयरेंस वगैरह एडिटिंग मैंने आपको सिखा दिया है। हाँ, अगर आप फ़िल्टर आउट करना चाहें डाटा को, कि भैया मुझे केवल डाटा वो देखना है जो मेरे लेवल 1 का हो, केवल वो डाटा, मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया, बात ख़त्म। केवल लेवल 1 के डोर कैटेगराइज हो गए। लेवल 1 में मेरे टोटल 31 डोर लगे हुए हैं, यानी कि आधे अप्रॉक्स डोर तो सारे लेवल 1 पे ही लगा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बनते हैं बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे। इस तरीके से आप डाटा को फ़िल्टर भी कर सकते हो। बहुत सारा डाटा है लेकिन मुझे केवल लेवल 1 का चाहिए, फ़िल्टर लगा दो। ठीक। फिर आपने बोला लेवल 1 का तो चाहिए, लेकिन मुझे केवल और केवल एक ही टाइप का डोर चाहिए, वो है जी सिंगल फ्लश डोर। हमने बोला ठीक, कोई बात नहीं, ये रही जी सिंगल फ्लश डोर। 20 डोर है टोटल। मैंने एक और फिल्टर लगा दिया। एक तो चीज़ थी लेवल 1 पे ही, लेकिन लेवल 1 पे भी एक स्पेसिफिक सिंगल फ्लश डोर देखना है टोटल। ये सिंगल फ्लश डोर का डाटा आ गया। सिमिलर लाइक एक्सेल, जैसे आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, वही डाटा सॉर्टिंग करना, फिल्टर करना एंड ऑल, वो सारा काम आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है जी बात। नेक्स्ट व्यू टैब पर आते हैं। यहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है शीट। चलो पहले शीट्स को क्लोज कर दें ज़रा।